हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले ही 3 बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, अरिहंत की, लूसेंट की और कंप्यूटर अवेयरनेस बाय एसआर बेहरा। तो आपका कुछ डिप्लोमा बेस का क्वेश्चंस रह जाता है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और ये आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। ये बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन है और मैंने आपको इस तरह के इजी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप साथ साथ इनके जो आंसर हैं वो कमेंट आउट करते रहें। इसका जो आपके पास राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या होता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है विच, वेट अ मिनट, मैं जरा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, एनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और आपको इसके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसीडर एज फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंट एनालिटिकल इंजन। आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको पहले ही ये सब कुछ करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन थे उनमें आपका वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। अब देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने जो आपका HPJOIIT का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था पहले, उस तरीके से आपने स्कोर नहीं किया। अभी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत से स्टूडेंट या फिर कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं इस तरह से। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सभी जो चार्जेस हैं वो आपके सामने मैंने पहले ही आपको बता दिए थे कि किस तरीके से हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम आपको स्टडी ही करवा रहे हैं। और आई बात बिज़नेस की, तो उसके लिए हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। हम अपना बाकी का काम छोड़ के, यानी कि जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट का काम भी करता हूं, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया है ताकि मैं आपको JOIIT की तैयारी करवा सकूं। आप हमारे एफर्ट्स को ऐसे ही ना समझें, हम यहाँ पे आपको बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम लेवल का है वो हम आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेवल नंबर 2। इसमें आ जाता है, हाउ डज़ द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र अ बाइट। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट्स एट अ टाइम। पैरेलल पोर्ट में आपका 8 बिट्स को एक ही टाइम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन किसी ने भी जो आज का HPJOIIT का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, वो बहुत से मैसेज कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 78 ही गलत है, जो कि आपका गूगल फॉर्म की तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ था, जिससे कि आपका जो आंसर की है वो थोड़ा सा रैंडमाइज हो गया था। लेकिन जो आपके बाकी के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल राइट हैं, हमने दोबारा से उन्हें चेक किया। वो थोड़े से ट्रिकी हैं मैं मानता हूं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको उनके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है SMPS, क्योंकि इसमें पूछा गया है इंटरनल पावर सप्लाई, ना कि आउटर। अगर आउटर होता तो यहाँ पे आपका UPS आ जाता, लेकिन यहाँ पे इंटरनल बोला गया है तो यहाँ पे आपका आ जाता है SMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने आंसर्स को साथ साथ ही कमेंट आउट करते रहें, हम आपको कमेंट्स में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड आ जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड।
सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन कंप्यूटर। सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे जो सिलेबस है उससे थोड़े से इरेलीवेंट है, लेकिन फिर भी हम इन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पूछा गया है हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन डिम। सो यहाँ पे डिम यानी कि डिम स्लॉट की बात की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, 168। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन सिम्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, 32 to 72। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस है या फिर जो हमारा स्टडी मटेरियल है उससे थोड़े से इरेलीवेंट हैं। सो चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ पे साथ में आपके पास आंसर की भी दी गई हैं, सो यहाँ से आप खुद क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है लेवल 1 से, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर वी, विंडोज़। आप सभी को बता दूं कि जो आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, लाइनक्स और मैक। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ मैं आपको। विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। वैसे आपके ओएस का काम क्या होता है, वो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है या फिर सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करता है ताकि यूजर जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उन्हें इजीली इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइज इन विंडोज। सो इसमें आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 8, टास्क बार। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास लेवल 2। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, ईजी ऑफ एक्सेस या फिर ईज ऑफ एक्सेस। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें एक नया फंक्शन आया है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को वॉइस से, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से माइक्रोफोन जोड़ेंगे और वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपलेट फाइल इन कंट्रोल पैनल। सो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपके एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, .cpl राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो आपके शॉर्टकट के से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके शायद पिछली बार पेपर में भी पूछा गया था। सो बहुत से स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या इरेलीवेंट है या फिर रिलेवेंट है। सो मैंने उन्हें पहले भी बताया है कि जो भी आपका सिलेबस है, जो आपका पिछला जो आईटी का पेपर हुआ था हमने वहाँ से उठाया है और जो कि आपका जो आईटी का 2020 का नया सिलेबस आया है वहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। सो आप एक बार उसे ज़रूर चेक करें ताकि आपको भी पता लग सके कि आप बिल्कुल राइट सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। सो मुझे नहीं लगता कि इसे करवाने की ज़रूरत है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, हायरार्किकल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टे इन विंडोज़ ओएस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। सो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी लेवल के हैं और हमने इसे थोड़े हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन किए हुए हैं। सो यहाँ पे आपका लेवल 3 है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसको देख लेते हैं। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज़ नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। बोला गया है कि अगर विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट। पहले हम जाएंगे स्टार्ट पे, फिर सेटिंग, फिर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से सिस्टम एनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स। सो आपका बिल्कुल प्रोसीजर यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड। सो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब एंड एनेबल डिवाइस। सो यहाँ पे जो आपके पीडीएफ वगैरह हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सेंड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमारे एफर्ट्स को ऐसे ही मत समझिए। यहाँ पे हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। बिज़नेस करने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं, जैसे कि हमारे पास यूट्यूब से अर्निंग वगैरह भी हो रही है अभी, तो हम उसका इस्तेमाल भी बाकी जो स्टूडेंट हैं जो कि पे वगैरह नहीं कर पाते, सो उन्हें भी हमने प्रैक्टिस सेट्स वगैरह या फिर जो ऐप्स है वो प्रोवाइड करवाई हुई हैं। सो आप इसे बिल्कुल बिज़नेस मत समझिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। बिज़नेस के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा एक नया आइडिया है कि हम वेबसाइट का एक नया आइडिया है, तो हम अभी वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उसे क्लोज़ कर दिया है ताकि हम आपकी जो पेपर नज़दीक आ चुका है उसकी स्टडी आपको करवा सकें। सो यहाँ पे आप हमारे एफर्ट्स को बिल्कुल भी गलत ना समझें। सो यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन लेवल नंबर 1। सो ये आपका मॉड्यूल नंबर 4 चल पड़ा है, कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। सो ये तो सभी जानते हैं कि जो आपकी डीवीडी है उसकी क्या हो जाती है कैपेसिटी, 4.7 GB। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोसेस, वेट अ मिनट ज़रा मैं जूम इन कर लेता हूँ। विच प्रोसेस इज़ यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बर्निंग। सो आपने कभी ना कभी सीडी में डेटा वगैरह को रिकॉर्ड किया होगा, सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमारे पास जाता है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ए, बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बायोस। तो यहाँ पे पूछा गया है बायोस क्या है, तो बायोस एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है, जो कि आपके हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है ये, जिससे कि आपका हार्डवेयर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर को चलाता है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बिल्कुल थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, सो हम जल्दी से जल्दी आपके इन क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है लेवल 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नैरो स्टार्ट स्मार्ट। सो ये तो आपने सॉफ्टवेयर ये कभी ना कभी चलाया होगा, जिससे कि आपके सीडीज़ वगैरह को बर्न किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच सिस्टम इज़ यूज बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। सो यहाँ पे आपका बोर्ड नहीं, शायद फोरकास्टिंग होगा। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव्स। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसके जो आंसर्स वगैरह हैं वो लास्ट में दिए गए हैं। सो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो जो आपका लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया गया है डी। सो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा गया था कि जो आपके ब्लूटूथ है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो आपका जाता है रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव्स आपके बेसिकली रेडियो वेव से कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इस तरह से कुछ होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ यूज्ड एन ऑथेंटिकेट फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, पासकोड। आपका यहाँ पे ब्लूटूथ से पेयर करने के लिए आपको पासकोड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू एनेबल द डिवाइस टू वर्क विद ओएस। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर वी, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो हम जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि आप अपने जो आपके कोई भी बाकी सब्जेक्ट जो पीछे रह गए हैं उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर सकें। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच की इज़ यूज टू ओपन CMOS सिस्टम यूटिलिटी। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। सो यहाँ पे आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। सो आपका यहाँ पे लेवल 3 आ चुका है। सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शैडो। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कॉपी रोम टू रैम। रोम यानी कि आपके जो रोम में रीड ओनली मेमोरी में जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं उन्हें रैम में कॉपी करना। सो उसे क्या बोला जाता है, बायोस सेटिंग, सॉरी बायोस शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ
न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कन्फिगरेशन इन अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीस्टार्ट। सो देख लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल। सो यहाँ पे आपके आंसर की भी साथ साथ दिए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपके डिप्लोमा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रैडिकल फाइल सिस्टम इन डोस। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, रूट स्ट्रक्चर। रूट की तरह वो स्ट्रक्चर दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच डोज कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, RD। सो यहाँ पे जैसे कि अभी आपकी इस्तेमाल की जाती हैं डिलीट वगैरह, लेकिन जो आपका डॉस था उसमें आपकी RD इस्तेमाल की जाती थी। सो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। तो यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ कि कौन सा आपका कैरेक्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है। सो आपसे लाइनक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डबल डॉट्स। आपने जैसे कि देखा होगा ये डबल डॉट्स आपके CD डबल डॉट करके लिखे गए होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, CD डबल डॉट, जिससे कि आप अपने पिछले वाली डायरेक्टरी में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच कैरेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लाइनक्स। सो जैसे कि मैंने आपको लाइनक्स से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर इन MS DOS। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि कौन सी कमांड यूज़ की जाती है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए। सो जहाँ पे राइट आंसर आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। जो कि आपकी डायरेक्टरीज होती हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है। तो आपकी वो आ जाती हैं सब डायरेक्टरीज। सो आज आपकी जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और जो आपका पेपर है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट के डाउट हैं आज का जो पेपर हुआ उसमें, सो वो हम आपका परसों तक डिस्कस करवा देंगे। और जो भी आपके जो टॉप जिनके रैंक आए होंगे उनका नाम भी उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा। सो जो आपका ये लेवल 2 और लेवल 3 है, ये थोड़ा सा एडवांस है। आप अगर करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम लेवल से बहुत ही अप है। सो यहाँ पे आ जाता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कमांड इज़ यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सो ये तो आप सभी जानते हैं, सेव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल A। इससे कि आप सिलेक्ट कर पाएंगे और उसे हाईलाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक एक्सेस टूल बार। सो आज जो मैं आपकी वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो आपके रिस्पॉन्सेज वगैरह हैं वो भी हमें देखने हैं और उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस वगैरह का भी है। तो उसके लिए आज की वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बन रही है, लेकिन कल हम आपकी वीडियो को आराम से करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आप अपना जो भी टेक्स्ट है उसे एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द क्लोज बटन अपेयर इन MS वर्ड। तो जो क्लोज बटन होता है MS वर्ड में कहाँ जैसे होता है। सो आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या फिर प्रोसीजरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, टॉप राइट कॉर्नर ऑन द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। सो बताना है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड। सो अब दूसरी साइड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द
डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेव एज। सो आपकी जो ये क्लास है वो इसी तरह आपकी डेली 9 PM हुआ करेगी। सो आप इसे ज़रूर अटेंड करें अपने एग्ज़ाम तक, या फिर आपकी ये क्लास शायद कम से कम 10 डेज़ तो ज़रूर चलेगी, ताकि इसमें आपके जो डिप्लोमा वाले क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज हो जाएं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ जाता है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउज़र। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब लेआउट व्यू राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेनू। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। सो जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन MS वर्ड। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट। सो जो आज का आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है। सो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके की मार्क्स जो थोड़े से कम हैं, लेकिन अब भी उनके पास बहुत सा टाइम है, 20 डेज़ हैं उनके पास मिनिमम। सो वो कम से कम जो भी MCQs हैं बुक्स में उन्हें ज़रूर अटेंड करें, ताकि जो उनका MCQ करने का तरीका है, या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम में MCQ कहाँ से आएंगे आप खुद ही जानते हैं कि एग्ज़ामिनर खुद तो बनाने बैठेगा नहीं। जो भी आपके बुक के पीछे दिए गए होंगे, या फिर कभी कभार वो बुक के बीच में से भी डाल देते हैं, लेकिन मेनली आपके जो बुक के पीछे दिए गए होते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। सो आप बुक के पीछे दिए गए MCQs को ज़रूर पढ़ें, वो आपके बहुत ही काम आएंगे, और उससे आप HPJOIT का जो भी आपका टेस्ट है उसे क्रैक कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।